हेलो दोस्तों, अभी प्यारे जी को देख रहे हैं और फेसबुक ब्लॉग वगैरह बनाते हुए, लेकिन आज हम चलते हैं दृष्टि क्लासेस। उनके गार्जियन जो इनका संस्थापक डायरेक्टर जिनको बोला जाता है, उनके पास हम चलते हैं और यहाँ का जो मैट्रिक में जो बच्चे गए हैं एग्ज़ाम को लेकर और इंटर में, इसके विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, अभी हम चलते हैं। चलिए दोस्तों, आप जो ये सामने देख रहे हैं और ये सर हैं, बहुत बेहतर तरीके से बच्चों को गाइड करते हैं, पढ़ाते हैं, बेहतर तरीके से जानकारी देते हैं। यही आपके दृष्टि क्लासेस की मंजेश सर हैं। मंजेश सर से हम कुछ बात करेंगे। जो बच्चे यहाँ से पढ़कर निकले हुए हैं मैट्रिक को एग्ज़ाम को लेकर और इंटर के एग्ज़ाम को लेकर, हम सर से सवाल करेंगे और सवाल करेंगे सर से। थोड़ा कड़वी सर को तो लग सकती है, पता नहीं है, लेकिन अगर सर बेहतर अगर समझे कि ये कड़वी नहीं, अगर हकीकत और सच्चाई है तो बताने में कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। सर, मेरे ब्लॉग एंड चैनल को लेकर आपका स्वागत है। आपको सर धन्यवाद सर। जी सर, आपसे एक सवाल है सर, माने कि यहाँ पे कोचिंग संस्थान को लेकर आपके बहुत बड़े स्तर पे जो है कि रिजल्ट जो आती है, ऐसे कैसे, माने किस स्तर से आप माने बच्चों को पढ़ाते हैं कि बेहतर रिजल्ट लाते हैं? सर देखिए सर, सबसे पहले है क्या कि हमारे संस्था के जितने भी शिक्षकगण हैं, सबसे ज्यादा श्रेय तो उन्हें जाता है। जी जी, बेहतर बच्चों को शिक्षा देते हैं संस्कार के साथ और मोटिवेट भी करते हैं जी बिल्कुल, शिक्षा के प्रति, पढ़ने के लिए, करने के लिए। और बच्चे भी शिक्षकों के बात को सुन करके, और बच्चे बहुत काफी मेहनत करते हैं, जिसके कारण से हमारे संस्था में बेहतर से बेहतर रिजल्ट आता है। जब हमारा सिलेबस खत्म हो जाता है, उसके बाद से हम अपने हिसाब से बच्चों को तैयारी करवाते हैं और उस तैयारी करने के क्रम में कहीं ना कहीं बच्चों को लगता है कि सब बेहतर से बेहतर हमारे लिए कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और बच्चे भी उसके अनुरूप ढल जाते हैं। जी जी, जिसके कारण से बेहतर रिजल्ट आता है। जी बिल्कुल। हम चाहेंगे सर, आपके सेंटर से कितने बच्चे मैट्रिक से निकले हैं और इंटर से निकले जो एग्जाम देने गए हैं 2024 को लेकर, आप बताइए। और उस बच्चे में से कितने बच्चे आपके माने कि अंदर से ये विश्वास कैसे, माने कि किस तरह लग रहा है कि कितने बच्चे आपके तरफ से निकल पाएंगे? देखिए सर, हमारे डिस्ट्रिक्ट क्लासेस कोचिंग संस्थान से लगभग मैट्रिक के एग्जाम में लगभग 54 बच्चे हैं। जी बिल्कुल, टोटल मिलाकर के 54 बच्चे हैं। और 54 बच्चे में मुझे लगता है कि कम से कम 45 जो है फर्स्ट डिवीजन से कम नहीं है। चलिए क्या बात है सर, ये तो चैलेंज हो गई सर। और ये भी हम बता दें कि सर 450 प्लस से एबव मेरा नंबर आएगा। वाह, एकदम निश्चित है। हो सकता है सर, उम्मीद तो लगा कर बैठता है, क्योंकि जो भी अगर मेहनत करता है तो मेहनत के अनुसार से लगाता है। और उम्मीद हम रखते हैं कि 460-70 भी आ सकता है, लेकिन 450 से कम उम्मीद नहीं है मेरा आने की। चलिए सर, प्रत्येक साल की भांति इस साल भी हम 450 से एबव नंबर के में है जी। और आएगा। 2023 में उस बच्चे या बच्चिया का नाम जो बताइए जो कि आपके पास में बेहतर नंबर जो लाया है सबसे अधिक में। देखिए, एक अंशु कुमारी नाम की लड़की है जी, बहुत ही टैलेंटेड है पढ़ने में, जिन्होंने 462 अंक लाया था पिछले साल। जी बिल्कुल, और प्रत्येक वर्ष 2014 से लेकर के और 2023 तक हमारे संस्थान से लगभग 400 से एबव नंबर आता ही रहा। सबसे पहले में 402 अंक आया था 2014-15 में, फिर 15-16 का जो बैच था उसमें 426 अंक आया था। उसके बाद 17-18 जो बैच था उसमें 391 अंक आया था, उस समय का सबसे हाईएस्ट था। फिर उसके बाद जो है 18-19 में आया था 445। तो इस तरह से क्रमबद्ध जो है कुछ न कुछ नंबर प्रत्येक वर्ष इंक्रीज होते हुए हमारे संस्थान का लगभग 450 का हमारा टारगेट पार हो। सर, जो अभी आपने बोले हैं कि बच्चे इतने मेरे पास से निकल पाएंगे, तो क्या आप सलाह दे रहे हैं या चैलेंज दे रहे हैं आप? सर बिल्कुल चैलेंज दे रहे हैं, बताइए। हमारे बच्चे फर्स्ट डिवीजन से हमेशा आते हैं। जी जी जी, जो कुछ पुअर होते हैं बच्चे, उनके ऊपर थोड़ा सा डाउट होता है कि फर्स्ट जी नहीं बिल्कुल, आ एकदम पाएगा। बिल्कुल बात सही है। क्योंकि देखिए सर, ये बच्चे के पढ़ने के ऊपर और मानसिकता के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चे क्या जानना चाहते हैं,
क्या पढ़ते हैं, बच्चे शिक्षक से कितना मिलते हैं। जब तक बच्चे शिक्षक के गाइडलाइन के अनुसार से नहीं चलेंगे, बच्चे का बेड़ा पार नहीं लग सकता। बिल्कुल सर, बात सही है सर। चलिए दोस्तों, आप जो देख रहे हैं ये मंजेश सर है, और मंजेश सर जो है ना कि चैलेंज दे रहे हैं। आपने सुने हैं इनकी विचार और बातें, तो चैलेंज सबसे बड़ी चीज होता है दोस्तों। अगर चैलेंज में एक दो इधर हो जाता है उसको चैलेंज ही कहा जाएगा, उसके लिए ये दिक्कत नहीं है। सर के पास में 55 के करीब यानी 54 के करीब यानी कि बच्चे एग्जाम को लेकर गए हैं, और सर बता रहे हैं कि 45 के करीब यानी कि एकदम चैलेंज के साथ हम बता रहे हैं कि इतना ये होंगे। और वो जो 10 की बात बताई थी, वही कमजोर बच्चे जो सबसे पास में मानी कि 1 महीना 1.5 महीने 2 महीने करके पढ़ने आएंगे, उस पर थोड़ा सा शक हो जाती है। तो सर उनकी चैलेंज नहीं दे रहे हैं, लेकिन पहले से रेगुलर जो हम सर के पास में जो पढ़ रहे हैं उनकी चैलेंज है। इस चीज को ध्यान में रखिए। अगर इनके पास में अगर चैलेंज है, ये सिस्टम है, तो हम और कोचिंग संस्थान से भी हम पूछने चलेंगे कि हमारे मंजेश सर यानी कि जब आपकी इस वीडियो में ये चैलेंज दे रहे हैं तो आप क्यों नहीं दे रहे हैं। उनको भी हम चलकर हम बात करेंगे कि आपकी चैलेंज है या विचार है, हमको जरा सा बताइए। क्योंकि हमारे ये मंजेश सर का जो विचार को लेकर और हकीकत बताई जा रही है कि ये चैलेंज है तो बस चैलेंज है, इस चीज को समझिए। तो चैलेंज का मतलब है दोस्तों ये नहीं कि पूरे में पूरे हो, उसमें जो कमजोर बच्चे होते हैं उस पर चैलेंज नहीं खेली जाती है, उनको लेकर चलना पड़ता है दोस्तों। चलिए हम आगे की तरफ हम चलते हैं। आज अभी तक मंजेश सर आप अपना कोई विचार मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ कहना चाहें आप अपने सेंटर के विषय में, कि इस तरह का जब चैलेंज करते हैं तो गरीब बच्चों के लिए भी कुछ आपकी तरफ से उपहार या कुछ हेल्प है क्या? जी बिल्कुल है। ऐसे बच्चे जो अनाथ है, जिनसे माता पिता नहीं है, पढ़ने के इच्छुक है, मेरे संस्था में आते हैं तो उनका स्वागत है और फ्री ऑफ कॉस्ट में हम पढ़ाते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, एक और सवाल है मंजेश सर बोले हैं जिनके और बच्चियों को भी हम रिबेट देते हैं, जो बच्चियां बहुत पढ़ने में इच्छुक हैं, टैलेंटेड है, जिसके अंदर कुछ काबिलियत है कुछ करने का, जी जी, तो उसमें हम बच्चों का साथ देते हैं। और हम चाहते हैं जो बच्चे हमारे संस्था में रेगुलर क्लास करते हैं और पूरे सेमेस्टर, मतलब जब से मेरा क्लास चलता है, सेशन चलता है, पूरे सेशन में अगर करते हैं, सिर्फ सेमेस्टर बाई अगर करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि सेमेस्टर 6 मंथ का ही होता है जी। अगर 12 मंथ जो है हमारे यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, पूरा रेगुलर क्लास करते हैं, कुछ तो ओकेजन के अनुसार से तो छुट्टी हो ही जाती है, तो उसको छोड़ करके अगर पूरा कंटिन्यू क्लास करते हैं तो वैसे बच्चे हम विश्वास रखते हैं कि हमारे यहाँ से बेहतर परिणाम देने का कार्य करेंगे। चलिए अभी तक मंजेश सर के लिए इतना ही, और हम आगे चलते हैं नेक्स्ट किसी कोचिंग संस्थान को लेकर और उनसे विचार पूछते हैं कि उनकी चैलेंज है या सलाह है। चलिए धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हम आए हैं ड्रोन कोचिंग संस्थान में। ये देखिए दोस्तों, ये सामने जो दिख रही है ना, ये ड्रोन कोचिंग संस्थान है जो कि अमित सर के डायरेक्शन में ये चलते हैं। अमित सर के पास हम चलते हैं। चलिए दोस्तों, अभी हम अमित सर के पास में चलेंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पे अमित सर का ये कोचिंग संस्थान है, और बड़ी लंबी सी ये कोचिंग संस्थान है। यहाँ देख सकते हैं इतना बड़ा कैंपस है, और अमित सर के पास में हम चलते हैं अभी। चलिए दोस्तों, आप प्यारे जी के साथ हैं, सामने मिल रहे हैं अमित सर हैं, ड्रोन कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर साहब हैं, और काफ़ी अच्छे रिजल्ट माने कि हर साल देने को मिलते हैं। आज सर से कुछ कड़वी सवाल भी हम पूछेंगे, जिससे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि सर को कड़वी सवाल सुनकर कहीं अच्छा। जो ये 2024 में बच्चे मैट्रिक और इंटर को लेकर कितने बच्चे एग्जाम देने गए हैं? 2024 में हमारे यहाँ से मैट्रिक में 40 से 45 बच्चे जी। और इंटर में 30 बच्चे शामिल हैं। तो सर आपने इतने अच्छे जो बच्चे को पढ़ाते हैं, बेहतर तरीके से पढ़ाते हैं, अच्छे रिजल्ट लाते हैं, इसमें माने कि वजह और उनकी मोटिवेशन क्या हो सकती है कि आपके पास में बच्चे ढेर तादाद में रहते हैं? बात क्या है कि 2010 ईस्वी से लेकर के आज तक लगभग 14 वर्षों तक हमारा प्रयास रहा है कि बच्चों का रिजल्ट अच्छा है। इसके लिए हम बच्चों को चैप्टर वाइज और ऑब्जेक्टिव प्रश्न, सब्जेक्टिव प्रश्न की तैयारी के साथ साथ हमारे शिक्षक के जो भी ग्रुप है वे सभी लोग कठिन परिश्रम करते हैं ताकि बच्चों का रिजल्ट अच्छा है। और यही हमारा सफलता का राज है कि हमारे शिक्षकों का मेहनत और यहाँ के बच्चों को सही मार्गदर्शन ही बच्चों को रिजल्ट देने में हमारी सामर्थ्यता को बताते हैं। जी सर, टोटल कितने बच्चे एग्जाम देने 2024 में गए हैं मैट्रिक इंटर में? 2024 में 40 से 45 बच्चे मैट्रिक से
और 30 से 35 बच्चे हैं इंटर हमारे। तो सर हम आपसे कहना चाहेंगे, आप उम्मीद कितना रखते हैं कि बच्चे, उस बच्चे में से कितना बच्चे निकल पाएंगे बेहतर तरीके से, जो कि मेहनत बेहतर ढंग से किया हो? हमारे यहाँ 45 बच्चे मैट्रिक में शामिल हुए हैं, 45 में 45 का रिजल्ट आएगा। जी बिल्कुल सर। और इंटर में 30 से 35 बच्चे हैं, उसमें 35 बच्चों का रिजल्ट आएगा। तो ये सर तो आप चैलेंज ठोक रहे हैं? चैलेंज नहीं है। अच्छा, चैलेंज नहीं, ये हमारा परफॉर्मेंस बोलता है। जी बिल्कुल। जो आपकी पढ़ाई को जो ईमानदारी बताई गई है, बच्चों को जो होनहार बनाने का जो सिस्टम, यानी अच्छे मानी कि पैमाने पर पहुंचाने का आपका कार्य रहा है सर, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये आपने चैलेंज नहीं, एक आप अपना एक विचार बताए हैं, जिससे कि उम्मीद आपने कर रहे हैं कि इतना बच्चे, जैसे कि आप अपने माध्यम से बच्चे को मैट्रिक और इंटर के स्तर पे जो भी है वो बच्चे बेहतर तरीके से ढंग से निकल पाएंगे सर। तो इस पे आपने जो आगे की पढ़ाई को लेकर, जैसे और बच्चे 9th में है, 10th में है, उनके लिए कुछ विचार आप अपना बता दीजिए, ताकि यहाँ का जो पढ़ाई किस तरह का मिलती है अपने मेरे व्यूअर्स को बताइए, ताकि वो बच्चे आपके पास आने में कोई कठिनाई नहीं हो। और गरीब बच्चे के लिए कुछ ऐसा है सिस्टम जो कि आपकी तरफ से बेनिफिट मिलता हो? अच्छा, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे यहाँ 6th क्लास से लेकर के इंटर क्लास तक की कक्षाएं संचालित होती है। इस पीरियड में हमारे यहाँ हर एक महीना में मंथली टेस्ट, महीना के अंतिम 2 दिन मंथली टेस्ट होता है। 3 विषय का मंथली टेस्ट फर्स्ट दिन और 3 विषय का मंथली टेस्ट सेकेंड दिन होता है। इसके अलावा हर एक 4 महीने पर पीरियोडिक टेस्ट जो होता है हर एक विषय का, वो हमारे यहाँ होता है। और इस प्रकार से बीच बीच में सब्जेक्ट टीचर के द्वारा भी सब्जेक्ट वाइज बच्चों से परीक्षा ली जाती है। और हमारे सफलता का श्रेय यही है कि हम बच्चों से इतना प्रश्न याद करवा देते हैं, इतना तैयारी करवा देते हैं कि बोर्ड में जाने के बाद किसी बच्चा को ऊपर आसमान में ताकने की आवश्यकता नहीं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। और रही बात गरीब बच्चों के लिए, तो हमारे यहाँ लड़कियों की शिक्षा पर 10% हम छूट देते हैं। साथ ही वैसे बच्चे जो अपाहिज है या अपंग है या जिनके पास माता पिता नहीं है, उनको हम फुल फ्री एजुकेशन देते हैं। चलिए दोस्तों, आप जान सकते हैं इस वीडियो को अमित सर क्या बता रहे हैं। अगर जिनके पास गरीबी हालात है, जिनके माँ बाप नहीं है, पैसे खर्च करने में कोई जल्दी करना नहीं चाहते, अगर आप इच्छुक है पढ़ने के लिए, तो आप आज ही आप अमित सर के पास में आकर आप अपना नामांकन कराएं। अगर आपको अमित सर का नंबर अगर ढूंढते हैं तो स्क्रीन पे देख लीजिए, ये अमित सर का ये नंबर है। इस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, अभी कॉल कीजिए, अमित सर के पास में लगेंगे। ये 24 घंटा उपलब्ध अपने मोबाइल को रखते हैं। और दूसरे नेक्स्ट हम कोचिंग संस्थान में चलते हैं सर। धन्यवाद। और कुछ बच्चों के लिए कुछ और विशेष कुछ है आपके बीच में, तो बता दीजिए सर। बच्चों के लिए हमारे पास यही है कि हमारे यहाँ जो भी बच्चे आते हैं उनको पूर्ण रूप से अनुशासित बनाकर उनके आगे भविष्य में बहुत सारे देश सेवा में जो नौकरियां हैं वहां तक बच्चे पहुंचने का काम करते हैं, ड्यू टू यहाँ के अनुशासन के चलते और यहाँ के लोगों के वातावरण के चलते। जी सर, चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये संजीव सर का कोचिंग संस्थान इस कैंपस में चलती है और हम चल रहे हैं संजीव सर के पास में। देख सकते हैं, ये संजीव सर का कोचिंग संस्थान है। सामने ये बोर्ड जो पोस्टर देख रहे हैं ना, ये संजीव सर का आर्यभट्ट कोचिंग संस्थान है। ये सामने देखिए, ये पोस्टर जो दिख रही है आपको, ये आर्यभट्ट कोचिंग संस्थान है, जो कि संजीव सर इनके डायरेक्टर है। और हम संजीव सर से भी कुछ बातें करने हम चलते हैं, विचार करने चलते हैं बच्चों के बीच में। बच्चे की भविष्य बना रहे हैं कि सिर्फ बिजनेस के तौर पर चला रहे हैं, ये भी सवाल, कड़ी हुई सवाल हम पूछेंगे। चलिए दोस्तों, अभी हम चलते हैं संजीव सर के पास। संजीव सर, मेरे ब्लॉग और चैनल के लेकर नमस्कार आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी चैनल के दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि प्यारे जी आप मेरे पास पहुंचे हुए हैं। बहुत खुशी की बात है। आप में वो क्षमता है, क्वालिटी है, तभी तो हम आपके पास आए हैं। अगर क्वालिटी आप में नहीं होती तो मेरा गेट वहीं था, फिर वहां से अपना वो रिटर्न चले जाते, क्योंकि आपने वो क्वालिटी देखे हैं बच्चे की। पता नहीं है कि आप किस जादू की तरह आप बच्चे को मैंने पढ़ाते हैं कि बच्चे इतना जल्दी समझ जाते हैं आपकी बातों को। पता नहीं आपकी बातों में जादू है कि क्या है, ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन इसी सवाल को हम करेंगे। तो संजीव सर, आप हमको बताइए, बच्चे जो यहाँ से गए हैं एग्जाम देने, कितने बच्चे गए हैं? लगभग वही 100 के आसपास। अच्छा, इससे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप कौन सा विषय पढ़ाते हैं? मेरा मैथ और साइंस चलता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स।
जी जी 8वां क्लास से लेकर इंटर क्लास तक चलता है। जी। तो संजय सर एक बात है, जो बच्चे मैट्रिक और इंटर में गए हैं, जो एग्जाम देकर आए हैं, कितने बच्चे गए थे एग्जाम देने? लगभग वही 100 के आसपास स्टूडेंट गए हैं एग्जाम देने से। तो उसमें आपकी उम्मीद क्या है कि कितने बच्चे एग्जाम देकर, फाइनल एग्जाम देकर और बेहतर नंबर लेकर आएंगे? ऐसे तो लगभग 70-80% जो है ना स्टूडेंट का बहुत बेटर रिजल्ट रहेगा। लेकिन सबसे पहले कि अब स्टूडेंट को तैयारी हमने करा दी है बहुत बेहतरीन ढंग से, और वहां तो स्टूडेंट को लिखना है, यहाँ तैयारी करके भेजे। वहां अगर वह किस प्रकार एग्जाम दे रहा है, वहां जाके कहीं अगर नर्वस हो जाए या क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, एग्जाम सही लिख रहा है कि नहीं, वो तो स्टूडेंट के ऊपर। लेकिन जब एग्जाम बाद स्टूडेंट ने कॉल किया विद्यार्थियों ने, तो बहुत खुशी था, उसमें मन में एक खुशी था कि हमने सर बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे, कि अच्छा रिजल्ट है और आपका पढ़ाया हुआ एकदम जो है मतलब अच्छा ढंग से आया है। जी। तो संजय सर एक बात है कि आपके मन में अभी क्या चल रही है, फिर हम सवाल करेंगे। करीब सवाल ये है कि आप अपने कोचिंग संस्थान को बिजनेस पर्पस से चलाते हैं या बच्चे के भविष्य के पर्पस से? सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरे कोचिंग का नाम आर्यभट्ट एकेडमी एंड सोशल वेलफेयर है, यानी कि सामाजिक कल्याण। जी जी। इसका कोचिंग का नाम ही है सामाजिक कल्याण, सोशल वर्क के लिए। हमारा बिजनेस कोई पर्पस नहीं है, हमारा ये है कि हम बिहार को जितना हो सके आगे लेके चले, और हमारे पिछड़े हुए राज्य को है तो एक शिक्षा ही वह हथियार है जिसकी सहायता से हम आगे इसको बिहार को ले जा सकते हैं। और मेरा पूरा प्रयास है कि मेरे पैसा कहीं भी बाधा नहीं आएगा शिक्षा में। मेरा जहां तक प्रयास है मेरे कोचिंग के द्वारा कि हमारा जहां तक प्रयास, कोई स्टूडेंट अगर फाइनेंशियल उसको प्रॉब्लम है, आर्थिक स्थिति खराब है, तो वह पैसा उसका कारण नहीं बनेगा। यानी आपका कहना है कि गरीबी माहौल से कोई भी उलझे हुए है, चाहे जो भी कुछ है, मेरे पास आए, उसे फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ाने का हम मौका दें। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। अगर मेरा मैथ साइंस पढ़ाते हैं, अगर उसमें आर्ट्स की भी आवश्यकता होगा तो मेरे मित्र लोग जो भी है उनके पास कॉल करके बोल देते हैं कि सर ये चीज है, तो उनसे फी नहीं लीजिएगा कि इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम है। जो आर्ट्स का जो क्लास करेंगे उनको भी आप हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि आप साइंस मैथ का जो आप टीचर है, आर्ट्स का भी तैयारी करा सकते हैं, किसी माध्यम से आप आपकी इतनी हेल्प कर सकते हैं। हाँ, हो सकता है, कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे अपने मित्र लोग अच्छे लोग यहाँ पर है तो मुझे यहाँ पर करने की कोई जरूरत नहीं है। जहाँ तक होता है उन्हीं के पास में हम अपना भेज देते हैं कि वहाँ जाकर तैयारी कीजिए, और इस प्रकार हम लोग का चलता है। चलिए संजीव सर, आपकी बातों से हमें आपकी बात बहुत अच्छी लगी, विचार भी आपकी अच्छी है, लेकिन इसी विचार अच्छे की वजह से फिर हम एक और सवाल हम आपसे करेंगे, उनके विषय में आप क्या कहते हैं। इस सवाल को, ये भी करीबी सवाल है जिनके लिए जो बिजनेस पर्पज से ट्यूशन को चलाते हैं, वो बच्चे के भविष्य से ये खिलवाड़ करते हैं। लेकिन हम आपको कहेंगे संजीव सर, अब हमें बताइए कि सामने जो स्क्रीन पे माने कि व्यूअर्स हमें जो देख रहे हैं उनको भी आप बताइए कि कोई भी ट्यूशन कोचिंग संस्थान चलाने वाले बिजनेस पर्पस से चलाते हैं तो उनको क्या माने कि आप रास्ता क्या दिखाते हैं, मैंने क्या सिस्टम बताते हैं कि उनको बिजनेस पर्पस से चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? देखिए, सबसे पहले कोई भी शिक्षक जो बने हैं वर्तमान में, वह गरीबी से जब गुजरे होंगे तो वह जानेंगे गरीबी जो होता है एक ऐसी बीमारी है जो क्या क्या मतलब समस्या को झेला देता है, कैसा कैसा समस्या उत्पन्न कर देता है, और जहां तक कि अपमान से लेकर बहुत बहुत तरह तरह की समस्याओं को झेलना पड़ जाता है। अगर कोई शिक्षक उस गरीबी से निकले हुए हैं तो जरूर वह गरीब की गरीबियों को समझेंगे और ऐसे कभी बिजनेस पर्पस नहीं रखेंगे। ऐसे तो एक जो है दक्षिणा के तौर पर लेना पड़ता है, क्योंकि हम लोग का भी अपना जो है आपने भी जो समय देते हैं सर, उसके लेवल से ये नहीं है कि बच्चों से जबरदस्ती को मांगना, ये आपने ये नहीं सोचे हैं। लेकिन हाँ, अगर आप गुरु दक्षिणा के बारे में बात करेंगे, एक फी जो रखा जाता है उस हिसाब से छोटा अमाउंट आपके यानी बच्चों से लिया जाता है, और जो गरीबी माहौल से आते हैं उनको आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ाने का ये सिस्टम आप रखें। हाँ, तो यहाँ नहीं, पूरे घोड़ासान की बात कर रहे हैं। घोड़ासान में भी कोई ज्यादा फी नहीं है। अगर अदर जगह की तुलना में देखा जाए, वहीं मोतिहारी में जो एक सब्जेक्ट की तैयारी होता है, यहाँ 10th क्लास का ऑल सब्जेक्ट हो जाता है। वहीं एक सब्जेक्ट अगर मैथ के इंटर क्लास को देखा जाए मोतिहारी या अदर जगह देख लिया जाए, तो वहाँ जितना फी लगता है उतना तो यहाँ ऑल सब्जेक्ट का तैयारी हो जाता है। यहाँ उतना फी भी ज्यादा नहीं है। बिल्कुल बात सही है सर। और उसके बावजूद भी अगर किसी को प्रॉब्लम आता है तो उसमें जहाँ तक संभव होगा हम लोग पूरा जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट कर देते हैं। कोई दोस्तों, सबसे पहली बात बता दो, जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ना, इनकी जो वॉलपेपर जो देख रहे हैं ना आप वीडियो में जो देख रहे हैं नीचे स्क्रीन पे,
ये नंबर और जो नाम लिख रहे हैं, इन माध्यम से, इस पोस्टर के माध्यम से आप संजीव सर के पास में कॉल लगाइए, बात कीजिए, और ये जो सवाल किए हैं ना, ये वीडियो आपके साथ में है, और दूर दूर तक इसको शेयर कीजिए ताकि हर एक गरीब इनके पास में इतना संख्या में आ जाए कि सर ऐसा नहीं कि कोचिंग छोड़ना पड़े। क्या सर कोचिंग छोड़ देंगे जब गरीब लोग आना स्टार्ट कर देंगे? नहीं छोड़ेंगे, नहीं, कभी नहीं छोड़ेंगे कोचिंग। देखिए ये हिम्मत नहीं छोड़ेंगे। मुझे विद्यार्थियों का प्यार और हमारे मोहल्ले और समाज का प्यार मिलेगा तो हम कभी नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल। और जहां तक मेरा पूरा प्रयास है कि इस बिहार और अपने गांव समाज को आगे लेके जाए, क्योंकि शिक्षा के अभाव में बहुत सारा क्या हो जाता है कि देखिए, जितना शिक्षा अगर इंसान के पास रहता है उतना ही मनुष्यता दूर होते जाता है। एक मनुष्य कोई भी जीव, कुत्ता को या तो किसी भी जीव को दे देती है भोजन, तो वह मार करता है, सबका अलग अलग देने के बावजूद भी मार करता है। लेकिन मनुष्य में वही जो है छीना छोड़ी चल रहा है आजकल। अगर वही शिक्षा रहता तो शिक्षे के हिसाब से वह चलता हुआ मनुष्यता, इंसान की इंसानियत अगर यानी कि नहीं हटेगा, नहीं खोएगा इंसान की इंसानियत। तो यह शिक्षा हमारे देश को और किसी भी इंसान को आगे बढ़ाने के लिए अहम भूमिका होता है। जानकारी दी है। चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट किसी कोचिंग संस्थान में, उनका विचार क्या होता है, उनके विचार हम आपके सामने फिर हम रखेंगे। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, और अपना हर सुविचार बेहतर रहे, इतना ही मैं कहना चाहूंगा। इन माध्यम से इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर एक बच्चा हमारे संजीव सर के पास में पहुंच पाए। धन्यवाद। लेकिन हम चंदन सर से पूछेंगे, चंदन सर कि आप हमको बताइए, मैट्रिक में जो एग्जाम देने गए और इंटर में देने गए, कितने बच्चे गए होंगे आपके पास से यानी कि एग्जाम देने? बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। सबसे पहले तो आपके चैनल या व्लॉग्स के माध्यम से आपको भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें आपने मौका दिया। अभी मेरे यहाँ से इंटर में लगभग 100 स्टूडेंट्स एग्जाम दिए हैं और 10th में लगभग 55-60 स्टूडेंट मेरे यहाँ से एग्जाम दिए। इतना बड़े पैमाने पे आप एग्जाम दे रहे हैं, बच्चे का संख्या आपके पास में ढेर सारा है। लेकिन तो आप हमको ये बताइए कि बच्चे पे आप उम्मीद क्या रखते हैं कि बच्चे कितना माने कि सफल होकर आएंगे? सफलता तो सबको मिलेगी जी जी। अब उसमें है कि थोड़ा किसी को कम नंबर आ जाए, किसी को हाई मार्क्स आए, जिसकी जितनी मेहनत है मेहनत के हिसाब से उसको नंबर आएगा। लेकिन हमें जहाँ तक उम्मीद है कि हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा मेहनत किया है, वो सर्वोत्तम नंबर ला सकते हैं। कितनी बार तो मार्केट में लाए भी हैं हमारे बच्चे। जैसे अब तक गौसाहन प्रखंड में सबसे हाईएस्ट मार्क्स आकाश कुमार बालापुर का था, जहाँ बहुत सारे मीडिया वाले ने कवर भी किया। आप लोगों ने सुना होगा उसके बारे में। जी हाँ सुने। 470 नंबर लाया उसने, वो भी मेरा स्टूडेंट रहा है जी, भी बहुत बड़ी बात है, हाईएस्ट मार्क्स है अभी। जी जी। एक लड़का था उसी साल आनंद कुमार नाम का लड़का था श्रीपुर का, उसने संस्कृत में 98 मार्क्स लाया है। हमें लगता है कि वो जिले में नंबर 1 रहा होगा। तो सर एक और सवाल, करीबी सवाल थोड़ा सा पूछेंगे हम लोग, है ना, कि सर एक चीज हमको बताइए, इसको कोचिंग संस्थान को बिजनेस पर्पज से लेते हैं या आपके जो बच्चे आते हैं उसके भविष्य को लेकर माने कि बेहतर करना चाहते हैं? देखिए, कोचिंग संस्थान एक सेवा है, ये सेवा का भाव होना चाहिए। अब सेवा का भाव का मतलब है कि हम जो परिश्रम कर रहे हैं, हमारी कुछ आवश्यकताएं हैं, तो उसके लिए हम कुछ बच्चों से अपनी पारितोषिक लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको पूरी तरह से बिजनेस बना दें, या जो बच्चे देने में असमर्थ हैं हम उन्हें भी किसी तरह का दबाव डालें, उसको पैसे निकाल दें, पैसे के बिना पढ़ाए नहीं, ये सब गलत है। जी, आपका जैसे हम पूछना चाहेंगे सर, गरीब बच्चों के लिए जो आपके पास में बच्चे जो आते हैं, गरीब बच्चों के लिए आपके तरफ से क्या बेनिफिट उनको मिलेगी, क्या माने कि उनको हेल्प मिल पाएगी या मिलती है? अब देखिए, हम तो किसी बच्चे का नाम नहीं देंगे, अगर हमने उसको पढ़ा दिया निःशुल्क, फिर उसका हम नाम रख लें, नहीं नाम नहीं रखने के लिए बोल रहे हैं, नहीं। लेकिन हमारे यहाँ बहुत ऐसे बच्चे अभी भी हैं, पहले भी रहे हैं, जिन्होंने एक बार हमें अपनी परेशानी बताई, हमने उसको निःशुल्क पढ़ाया, और पढ़ाया ही नहीं पढ़वाया। जैसे मान लीजिए कि 10th में हम संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश आर्ट्स पढ़ाते हैं, फिर उसको साइंस मैथ ही चाहिए, तो हमारे जो भी करीबी और अच्छे शिक्षक हैं, हमने उनसे कह दिया कि सर ये थोड़ा कमजोर बच्चा है, इसे नहीं लेना है पैसा, उन्होंने भी ये कर दिया। बहुत सारे यहाँ शिक्षक हैं जिन्होंने ये बात नहीं भी स्वीकार किया, उनका भी हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये स्वीकार किया। हमने पढ़ाया फ्री, पढ़वाया भी फ्री, और आज भी ऐसे बच्चे हमारे कांटेक्ट में रहते हैं जो अभी बाहर रह के पढ़ाई कर रहे हैं, आवश्यकता पड़ती है तो हम उसको आर्थिक मानसिक किसी तरह सहयोग करने के तैयार रहते हैं, करते भी हैं। आपका कहना है सर जो है कि गरीब बच्चों के लिए भी मेरे तरफ में एकदम रास्ता खुला हुआ है, निःशुल्क व्यवस्था। तो देखिए दोस्तों, चंदन झा सर है और इनके माध्यम से कहा जा रहा है, और पहले से भी ये राय है, इनकी विचार है
कि गरीब बच्चों के लिए जो है कि हम बेहतर सुविधा, क्या सभी को बेहतर सुविधा देते हैं। क्या मेरा भी कहना ये है, अगर चंदन सर अगर पढ़ाते हैं तो उनको उनकी ईमानदारी तो पढ़ाना ही बेहतर है, लेकिन बच्चों का भी होना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम भी अपनी ईमानदारी पूर्वक पढ़े, तब जाकर दोनों का मेल होगा और माने बेहतर ढंग से और टॉप क्लास में, टॉप माने कि जैसे जिला टॉपर होते हैं ना, उस तरीके के मार्क्स लाएंगे। तो चंदन सर, आप मेरे व्यूअर्स के लिए, उस बच्चों के लिए जो सामने दिख रहे हैं, उनके लिए कुछ ऐसा सुविचार दीजिए जो कि आपकी बातों का बेहतर उनको अट्रैक्ट पड़े। देखिए, आजकल जैसे बच्चे मोबाइल के चक्कर में, अपने दोस्तों के चक्कर में जिस तरह अपना समय को वेस्ट करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, सबसे बड़ी सलाह है कि आप निगेटिविटी से दूर रहें, जो निगेटिव थॉट के लोग हैं उनसे दूर रहें, गलत दोस्तों से दूर रहें और मोबाइल से थोड़ी दूरी रखें। मोबाइल का सदुपयोग करें, कुछ देखना है, कोई कंटेंट्स देखना है, कोई बढ़िया चीज देखें, बाकी मोबाइल से दूरी बनाए रखें। इंस्टाग्राम, फेसबुक और रील्स से में न उलझें। और सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा मोटिवेशन है सेल्फ स्टडी। अगर हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मेरे पास बहुत नॉलेज है, हम उसको देने का प्रयास कर रहे हैं, अब जो उसमें गेन कर रहा है, उसको प्राप्त कर रहा है, वो अच्छा कर रहा है, जो नहीं प्राप्त कर रहा है वो कहीं ना कहीं जो है पीछा हो रहा है। जी बिल्कुल। तो उसके पिछड़ने का कारण वो खुद है, लेकिन जो प्राप्त कर रहा है वो आगे बढ़ रहा है। तो सेल्फ स्टडी करते रहें, ध्यान केंद्रित रखें, कंसंट्रेशन बनाए रखें और पढ़ाई के पीरियड में सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान रखें, बाकी दुनियादारी से दूर रहें, व्यवहारिक ज्ञान भी रखें, सामाजिक ज्ञान भी रखें, लेकिन लापरवाही न करें। चलिए दोस्तों, एक और हम आपको जानकारी हम देना चाहेंगे। ये चंदन झा सर है, अगर इनके संपर्क चाहिए तो स्क्रीन पे देखिए, ये नंबर पे अभी कॉल कीजिए और चंदन सर आपके माने पढ़ाई के लेकर बेहतर जागरूकता जो देती है, एक बार में कॉल उठाने का प्रयास रखते हैं, तो आपका एक कॉल आपकी भविष्य बना सकती है। तो इस नंबर पे अभी कॉल कीजिए और